आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने नगर थाना के वार्ड नंबर 4 में एक घर के पास खड़ी बाइक को पलक झपकते ही चोरी कर ली। वहीं बाइक की चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर की पहचान के लिए वाहन मालिक ने सीसीटीवी फुटेज नगर थाना पुलिस को सौंप दिया है ताकि चोर की तत्काल गिरफ्तारी हो सके। घटना बृहस्पतिवार की दोपहर की है। बताया जाता है कि नगर थाना के वार्ड नंबर 4 के निवासी पत्रकार नवाब अहमद ने अपनी बाइक खड़ी करके घर में चले गए। कुछ देर के बाद वह जैसे ही वापस आए, उनकी बाइक गायब थी। बाइक चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो देखा गया तो एक बाइक पर सवार 2 बाइक चोर आते हैं और रेकी करते हुए कुछ दूर जाते हैं, फिर वापस लौट कर आते हैं। बाइक से चोर उतरकर घर के पास खड़ी बाइक के पास जाता है और बाइक को मास्टर चाबी से खोलकर आराम से बाइक चोरी कर लेकर चला जाता है। पीड़ित ने बाइक चोरी की शिकायत नगर थाना में कर दी है। बहरहाल अब देखना है कि नगर थाना पुलिस कब चोरों को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर रही है। मेरा नाम नवाब अहमद है। मैं सरिया वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ और किसी काम से मैं घर से अपने बाहर गया था और बाहर से फिर मैं जब वापस आया तो अपने घर के सामने दरवाजे पे अपनी बाइक को खड़ा किया था और कुछ देर के बाद से मैं जब घर से फिर बाहर निकला तो देखा कि मेरी बाइक दरवाजे पे नहीं है और काफ़ी खोजबीन की तो बाइक नहीं मिली। तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में जब चेक किया तो देखा एक बाइक पे 2 अज्ञात लोग मोहल्ले में रैंकिंग कर रहे हैं और रैंकिंग करके मेरी बाइक के पास आए और मेरी बाइक में चाबी लगा के वो लेके चले गए, जिसकी सूचना मैंने नगर थाना में दी है। और मैं निवेदन करता हूं जिला प्रशासन से कि मेरी बाइक को। गोपालगंज में जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने शुक्रवार को अपने आवास पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं विधायक ने अपने विधानसभा के सभी छठ व्रतियों को सम्मानित किया है। कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने हथुआ स्थित अपने निजी आवास पर कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों के छठ व्रतियों को शॉल, कपड़े और अन्य सामान देकर उन्हें सम्मानित किया। फिर उन्हें सामूहिक भोज भी कराया। इस दौरान विधायक ने बिहार सरकार के द्वारा अपने विधानसभा में किए गए उपलब्धियों को भी बताने का भी काम किया। विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने बताया कि प्रत्येक साल की तरह इस साल भी अपने विधानसभा क्षेत्र कुचायकोट के महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भी छठ पर्व के अवसर पर सम्मानित करने का काम किया। इसके अलावा जिले से जो भी छठ व्रती इस सम्मान समारोह में आए उन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि उनके भतीजा पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष मुकेश पांडे हमेशा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सभी गरीबों को मदद करने का काम करते हैं। हमारा पूरा परिवार कुचायकोट विधानसभा के सभी लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहता है और जो भी सहयोग होता है उसे करने का काम करता है। हमेशा की तरह इस साल भी जैसे हमारे चाचा माननीय विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी ने कहा कि ये शुरू से ही हमारे परिवार के माध्यम से ये होता रहा है, तो बिल्कुल क्या कहते हैं, ये जितने भी माताएं बहनें हैं जो हमारे कुचायकोट विधानसभा से आई हैं उन सबका हमारे स्तर से जो भी सहयोग होता है उसको क्या बोलना, मतलब हम लोग अपना करेंगे, करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। और बाकी सबको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को बोलूँगा छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुचायकोट के न होकर आसपास के लोग आ जाते हैं तो उनको भी मतलब बांटने का काम किया जाता है। तो मतलब फुल टूज मतलब सिर्फ हम लोग सेवा के भाव से देखते हैं। हमारे लिए कोई मतलब ये नहीं कहेंगे कि फलाना जगह या लिमिटेड कोई हो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको लेकर चलते हैं। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि सब प्रतिनिधि लोग के देख के तनिए सब देख के सोचे के चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, एक हम चाचा ही कहते थे, विधायक थे, तो उन्होंने एक मीटिंग में हम बैठे थे तो आए हमारे पास और हमसे मजाक के लफ्ज में कहे का हो दोनों चाचा भतीजा मिल के तो हमने के राजनीति खत्म कर दिल वाला लो। हम का बोल चाह तब मर्द अगर हम अपना क्षेत्र में जाते तो के लोग हमारे से पता है इस रोग सम्मान समारोह कब करे। तो बिल्कुल मतलब सेवा के भाव से करते रहते हैं और जो हमारे घर की परंपरा रही है उसको मतलब आगे बढ़ाने का भी हम काम करेंगे जो जनसेवक के रूप में। तभी तो मुकेश पांडे समाज सेवी लिखा जाता है। कोई पहली साल नहीं है कि हम लोग छठ व्रतियों के लिए हम लोग
जो भी सहयोग होता है हम लोग करने का काम करते हैं। कोई इस बार नहीं है, हम लोग हर साल इसको करने का काम करते हैं। हमारे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जो भी माताएं बहनें, उसके अलावे भी अगल बगल सिवान गोपालगंज कहीं का भी कोई महिलाएं आ जाती है तो वापस नहीं जाती है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बच्चियों हो। हम लोग सबका सहयोग करने का काम करते हैं। और खासकर हिंदू का तो छठ का महापर्व बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें लोग विदेश से चले आते हैं अपने घर, और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हमारे मुकेश पांडे जी है, जो हमारे भतीजे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हैं, ये भी चारों तरफ लग भीड़ करके सबका देखरेख करने का काम करते हैं। हर आदमी के सुख दुख में जाने का काम करते हैं। और मैं सभी को, पूरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के अलावे मैं पूरे देशवासियों को छठ की मैं गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। शुभकामना देता हूँ। गोपालगंज में अवैध पटाखा निर्माण के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण पटाखा बनाने वाले 3 बच्चे झुलस गए। वहीं मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल भेज मामले की छानबीन में जुट गई। घटना शुक्रवार दोपहर श्रीपुर OP के गिधा गांव की है, जहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। उसी दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि मकान का आधा हिस्सा उड़ गया। वहीं 3 नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। गोपालगंज SP ने बताया कि अवैध रूप से पटाखा का निर्माण कराया जा रहा था। 3 नाबालिग जख्मी हुए हैं। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्लास्ट हो गई पटाखा किने, तो पता ना कि हम भी काम करने गए थे, तो वहाँ पता नहीं कैसे आग लग गया। अब बनाता है लोग उसमें। हाँ, वो नहीं, ये लोग नहीं बनाते हैं। मुस्लिम है, एक UP का है, मगर बिहार में वो रहता है। वहीं वो लोग गया था किनने के लिए, 3 आदमी। वहीं एक बाइक अपने आप भड़क गया, तीनों लोग घायल हो गए। 3 लोग घायल हो गया। मकान पूरा उड़ गया। वहाँ पटाखा तो कम से कम 10 साल से ऊपर बनता था। तो मैं उसको 2 बार गाली भी दिया, भाग जाए यहाँ से। फिर भी है एक मुसलमान, वो लोग छपक डालता है। पुलिस वहाँ कुछ नहीं करती। ये बच्चे खरीदने गए थे कि बना रहे? नहीं, बनाने नहीं, खरीदने गए थे। काम नहीं करते उसमें? नहीं, उसमें काम। आप ही के बच्चे हैं? नहीं, ये मेरा लड़का है, भतीजा है। इसका ये मामा है, और उसका भी बाप है। नाम बताइए। मेरा सिकंदर सामी है। गोपालगंज सदर CDPO प्रांजल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान ब्याहूत ज्वेलर्स में हुई असफल लूटकांड मामले में एक और राज उजागर करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांड को लेकर घटना के दिन ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, परंतु इस कड़ी में जब और अनुसंधान शुरू किया गया तो पता चला उस घटना में शामिल कुछ और अपराधी लगभग 1.5 महीने पहले से गोपालगंज में किराए का मकान लेकर रुके हुए थे और इनके द्वारा जिले के किसी बड़े व्यवसायी की हत्या का भी षड्यंत्र रचा गया था, परंतु हत्या करने का लिंक नहीं मिल रहा था। तो इन अपराधियों ने ब्याहूत ज्वेलर्स में लूट का प्लान बना लिया और लूटने की नियत से हमला भी कर किया, परंतु लोगों के जागरूक होने के बाद अपराधी गोलीबारी करते हुए भागने लगे। लूट की घटना के बाद इन अपराधियों के द्वारा ब्याहूत ज्वेलर्स के मालिक से फोन करके 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी और फोन नंबर के आधार पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने पटना से रोशन कुमार उर्फ समीर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो वहीं इन आरोपियों को कमरा दिलवाकर उनकी मदद करने वाले वीर प्रताप उर्फ खीर मोहन को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नगर थाना क्षेत्र के इकडेनवा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में अब इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा पूरे कांड को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया था वो बंटी पांडे अभी बेउर जेल में बंद है और वहीं से उसने पूरे रैकेट को ऑर्गेनाइज कर गोपालगंज में बड़ी घटना करवाने की योजना पर काम किया था, परंतु पुलिस की समय रहते सक्रियता से इस कांड का उद्भेदन हुआ
और इसमें अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तथा और भी कुछ लोग इसमें शामिल थे जो फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पंचदेरी में शुक्रवार को महाजाम लग गया। वाहनों की लंबी लाइनें मुख्य चौराहा से लेकर दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक लगी रही। जाम में 3 घंटे तक लोग हलकान रहे। पंचदेरी वीडियो राहुल रंजन, सीओ आदित्य शंकर, कटिया थाना अध्यक्ष छोटन कुमार, पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन व पुलिस बल के घंटों मशक्कत के बाद जाम को हटाया जा सका। आपको बता दें कि शुक्रवार को छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर पंचदेरी चौराहे से लेकर चक्रपान, तेतरिया, नाहरटोला, इमिलिया व सिकिटिया तक जाम लगा रहा। छठ की खरीदारी को लेकर लोगों की आवाजाही लगी रही, जिससे अचानक वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। चौराहे पर पुलिस व्यवस्था नहीं होने के कारण आउटसाइड वाहनों का आना जाना लगा रहा, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे जाम बढ़ता गया। लगभग 1 घंटे के बाद पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और एक एक कर वाहनों को खाली कराया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर शराब तस्करी के मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड की जिला इकाई गोपालगंज के तत्वाधान में बलवंत सागर उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय कुचायकोट के बच्चों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिस अभियान में उच्च विद्यालय बलवंत सागर के बच्चों ने छठ घाट की रंगाई पुताई की, जिसमें ऋषु कुमार गिरी, राहुल पाल, ब्रजेश कुमार, अंकुश कुमार तथा इंद्रजीत कुमार जगह जगह घाटों की सफाई जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भोरे थाना क्षेत्र के गांव में एक अधेड़ व्यक्ति ने घर से बुलाकर 7 वर्षीय बच्ची का रेप कर दिया। बाद में बच्ची रोने लगी, अपने मन की बात पूरी बताई। मां उसे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। घटना के 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के गांव में 48 वर्षीय एक व्यक्ति बच्ची के घर गया और उसे बुलाकर पुआल की ढेर की तरफ ले गया। आरोप है कि सुनसान स्थान देखकर बच्ची के साथ उसने गंदा काम किया। बाद में बच्ची को वहां छोड़कर फरार हो गया। कुछ देर बाद बच्ची रोती अपने घर पहुंची, अपनी मां की पूरी बात बताई। घटना की जानकारी के बाद मां बच्ची को लेकर स्थानीय थाना पहुंची, जहां मां के बयान पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। आरोपी को शुक्रवार की सुबह उसके घर के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इस घटना का 48 वर्षीय धर्मेंद्र मिश्र उर्फ घरभरन मिश्रा बताया गया है, जिसे आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। पांडे खरिया में गंवई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के आयोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विवेक पाठक ने की, जिसमें कार्यकारिणी मंडल के साथ साथ सभी सदस्यगण भी उपस्थित रहे। ये आयोजन विगत 2 वर्षों से होता आ रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सुदूर देहात के प्रतिभाओं को निखारने व उभारने के लिए किया जाता है। इस खेल में भारतीय कबड्डी संघ के सभी नियम और कायदे लागू रहेंगे। बैठक में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन की तिथि 20 नवंबर 2023 निर्धारित की गई, जिसमें हर वर्ष की भांति इस बार भी खेल जगत से जुड़े कई बड़े पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि का आगमन हो रहा है। इस बैठक में गंवई कबड्डी संघ के अध्यक्ष शिवम मिश्रा, संयोजक आदित्य प्रकाश पांडे, विवेक, गौरव साकृंत, हेमंत गुप्ता, आशीष पांडे, गौरव दीक्षित, प्रशांत मिश्र, करण मिश्र, शशि प्रकाश पांडे, शुभम मिश्र, नीतीश पांडे व अमजद अंसारी आदि मौजूद रहे। थावे स्थानीय प्रखंड के चनावी स्थित मंडलकारा में छठ मैया की गूंजेगी गीत। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर जेल में बंद महिला और पुरुष कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जेल के अंदर तालाब के पास आधा दर्जन छठ का सिरसोपता बनाया गया है, जिसको छठ पर्व के दिन भव्य रूप से झालर और लाइट के साथ सजाया जाएगा। 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहेगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में बंद 21 महिला बंदी तथा 9 पुरुष बंदी कुल 30 कैदी लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व कर रहे हैं, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने सभी छठ व्रतियों के लिए कपड़े, दूध, नारियल, सुपली, फल, ईख तथा पूजन सामग्री के साथ ही अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराएगी।
विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से 1,04,000 रुपए की ठगी कर ली गई है, जिसको लेकर थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा गांव के विजय कुमार सानी थाने में एक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी करवाई है। प्राथमिकी में विजय कुमार सानी आरोप लगाया कि माझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के जावेद आलम को 1,04,000 रुपए जून माह में विदेश जाने के लिए दिया। 24 जुलाई को जहाज का टिकट और वीजा लेकर एयरपोर्ट पर गया, जहां जांच के दौरान टिकट और वीजा दोनों फर्जी पाया गया, जिसके बाद घर आकर पैसा मांगने पर किसी तरह 10,000 रुपया दिया। शेष पैसा मांगने पर गाली गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसको लेकर विजय कुमार शाह ने माझा थाना के भोजपुरवा गांव के जावेद आलम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। काटिया थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ बगही गांव में बिजली की करंट लगने से युवक की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में सोनू कुमार राम ने आरोप लगाया है कि मेरा चचेरा भाई पंकज कुमार राम गुरुवार को अपने ही गांव के एक व्यक्ति के घर काम करने गया हुआ था, जहां नंगे तार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद हम लोगों के द्वारा उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर रही है। भोरिया स्थानीय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गोइता टोला में खेत में बोरिंग पर लगे एक पटवन वाले मोटर की चोरी कर ली गई। दिवाली की रात हुई इस घटना को लेकर पीड़ित किसान ने स्थानीय थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर गोइता टोला गांव के चंदन यादव 10 नवंबर को बोरिंग पर पटवन के लिए मोटर लगाए थे। 12 नवंबर की देर रात उनका मोटर गायब हो गया। चंदन यादव ने आरोप लगाया कल्याणपुर के ही अरुण गौर, बुडलेट गौड़ और राहुल साहनी के द्वारा ये धमकी दी गई थी, अगर बोरिंग पर मोटर लगाओगे तो तुमको बता देंगे। उन्होंने ये अंदेशा जताया है कि उक्त तीनों के द्वारा ही मोटर की चोरी की गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।